नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। देखिए, कोरोना को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसर्च ऑब्जर्वेशन, आप जो भी कहीं से, वो सामने आई है और ये अच्छी खबर कही जाएगी। और वो ये है कि फरवरी एंड या मार्च शुरुआत तक 2021 में भारत में कोरोना खत्म हो जाएगा, यानी कि कोरोना मुक्त हो जाएगा भारत। ये एक ऑब्जर्वेशन सामने आया है। किसकी तरफ से ये ऑब्जर्वेशन है? सरकार की तरफ से एक पैनल बनाया गया था और इस पैनल में जितने भी शामिल वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये दावा किया है अपनी रिपोर्ट में। पैनल की रिपोर्ट में लॉकडाउन को लेकर भी बेहद दिलचस्प बातें बताई गई हैं। कहा गया है कि अगर लॉकडाउन न लगाते तो देश में 25 लाख लोगों की मौत हो चुकी होती। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना के पीक और फरवरी तक के कुछ जरूरी सावधानियां बरतने को भी कहा है। पैनल का साफ तौर पर कहना है कि जो बहस चल रही है कि पीक आया या नहीं आया, या आने वाला है या चला गया, इस पर साफ तौर पर पैनल का कहना है कि सितंबर में ही पीक जा चुका है और अब धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में होगा। और इसी रफ्तार से हम अगर आगे बढ़ते रहे, इसी एहतियात के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहे तो फरवरी आखिर तक कोरोना मुक्त भारत हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ चेतावनियां भी दी हैं रिपोर्ट में। ये आप पहले डिटेल्स जितनी भी हैं इस रिपोर्ट में देख लीजिए, समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इस पैनल में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के लोग शामिल थे, पहले ये समझ लीजिए और फिर इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि सवाल अभी भी बाकी हैं। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ठंड आ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, फेस्टिवल सीजन आ चुका है, तो क्या वाकई में कोरोना अब देश से दूर जा रहा है या कहीं कोरोना के मामले अभी और आगे बढ़ने वाले तो नहीं हैं? ये कंफ्यूजन जरूर है। इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। भारत में गुजर गया महामारी का पीक। देश में ढलान पर है कोरोना का कहर। मार्च 2021 में खत्म हो जाएगा कोरोना। 4 महीने का मेहमान है खतरनाक वायरस। यह दावा है सरकार की तरफ से बनाए गए वैज्ञानिकों के एक पैनल का, जो लंबी रिसर्च और मैथमेटिकल मॉडल पर स्टडी के बाद इन नतीजों पर पहुंची है। एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक भारत में कोरोना के 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस नहीं होंगे। पैनल ने 30% आबादी में इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज विकसित होने का दावा भी किया है। पैनल ने मृत्यु दर भी 0.04% रहने की बात कही। हालांकि पैनल ने कोरोना से बचने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर ढिलाई या लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर नियमों का पालन किया गया तो फरवरी 2021 के अंत तक देश में कोरोना के बेहद कम एक्टिव केस रह जाएंगे। मोदी सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कोविड-19 इंडिया नेशनल सुपर मॉडल पैनल का गठन किया था, जिसमें देश भर के 10 वैज्ञानिक और डॉक्टर शामिल थे। इस कमेटी का चेयरमैन IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर को बनाया गया था। कमेटी ने मार्च में लगाए गए लॉकडाउन को बेहद सही कदम बताया। कमेटी के मुताबिक अगर मार्च में लॉकडाउन न लगाया गया होता तो देश में जून 2020 तक 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके होते और अगस्त तक 25 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई होती। वहीं अगर 1 अप्रैल से 1 मई के बीच लॉकडाउन लगाया जाता तो जुलाई 2020 तक 40 से 50 लाख लोग संक्रमित होते और अगस्त तक 6 से 10 लाख लोगों की जान चली जाती। हालांकि वैज्ञानिकों के पैनल ने लोगों से फेस्टिव सीजन और सर्दियों में सावधान रहने को कहा है। पैनल का मानना है कि अगर इस दौरान लापरवाही की गई तो अक्टूबर के अंत तक संक्रमण के 26 लाख नए केस सामने आ सकते हैं। पैनल ने सभी जरूरी गतिविधियों को सावधानी से शुरू करने की वकालत की है। पैनल ने ये बात केरल में ओणम को देखकर कही। पैनल की बातों को मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखें
तो साफ हो जाता है कि जिस तरह से देश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, उससे अगले साल मार्च तक कोरोना खत्म भी हो सकता है। पिछले एक दिन में कोरोना के 55,722 नए केस आए, जबकि 66,399 मरीज ठीक हुए हैं और 579 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 2 महीने में नए मरीजों का दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। पिछले 3 महीनों में छठी बार है जब एक दिन में 60,000 से कम केस आए हैं। वहीं 3 महीने बाद एक दिन में कोरोना से 600 लोगों से कम मौत हुई है। कुल संक्रमण की बात करें तो देश में अब तक 75,50,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 66,63,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल 7,73,000 एक्टिव केस रह गए हैं। हमारा रिकवरी रेट भी बढ़कर 88% को पार कर गया है, जो दुनिया में सबसे बेहतर है। कुल मिलाकर अगर यही स्थिति आगे भी जारी रही तो रिकवरी रेट बढ़ने से मामले लगातार घटेंगे और कोरोना खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का कोरोना खत्म होने का दावा एक मैथमेटिकल मॉडल पर आधारित है। इस तरह के मॉडल सैद्धांतिक होते हैं और अक्सर इनके आंकड़ों और नतीजों पर सवाल उठते हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के पैनल की रिपोर्ट कोरोना खत्म होने की एक उम्मीद तो जरूर जगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल साहब, जो कि आईआईटी कानपुर से हैं और वो खुद इस पैनल के सदस्य रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ हैं आज। प्रोफेसर मणींद्र, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के और देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आप ही की देखरेख में आप ही लोगों ने मिलजुल कर ये रिपोर्ट तैयार की है। सर, आधार क्या रहा, ऑब्जर्वेशंस में क्या आया और हम किस निष्कर्ष पर, आप किस रास्ते के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फरवरी अंत तक कोरोना मुक्त भारत हो सकता है? सर जी, इसमें मई के महीने में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस समिति की स्थापना करी थी। उसका मुख्य उद्देश्य हमको दिया गया था कि एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाए, जिससे कि कोरोना पैंडेमिक जो है ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, इसके आगे किस प्रकार से इसका विस्तार होगा, और साथ ही साथ जो अभी तक जो हुआ है उसकी एनालिसिस करना उद्देश्य था। तो इस समिति ने बहुत, जितने भारत में कई सारे ग्रुप्स थे उनसे बात करी कि आप अपने सुझाव दीजिए, और उन सबको देख के, पढ़ के, समझ के एक नया मॉडल निकाला, जिसको कि नेशनल सुपर मॉडल नाम दिया गया है। इसकी विशेष बात यह है कि कोरोना में जो एक चीज़ देखी जा रही है कि बहुत अधिक संख्या में केस ऐसे होते हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। यहाँ तक कि जिसको होता है इन्फेक्शन, उसको भी नहीं पता चलता कि इन्फेक्शन हो गया, कब हुआ, कब ठीक हो गया, क्योंकि उनको बहुत लक्षण इसके नहीं दिखते। तो इस तरह के केसेस की संख्या बहुत अधिक है, और इस विशेषता की वजह से पहले जो मॉडल अन्य पैंडेमिक्स के लिए बनाए गए हैं वो इसमें ठीक से लागू नहीं हो पा रहे। ये विश्व भर में इस पे चर्चा चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। तो हमारा जो मॉडल है उसमें हमने विशेष रूप से इसका ध्यान रखा है। एक नई इसमें पैरामीटर जिसको कहते हैं उसको हमने लाया है कि कितने असिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जो कि जिनको की टेस्टिंग नहीं हुई है, और उनके क्या नंबर्स हैं। तो इस पैरामीटर को भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे लगता है कि जो वास्तविकता है उसके काफ़ी निकट आ पा रहे हैं। ओके सर, लेकिन एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, खासतौर से इस रिपोर्ट के बाद जो बहस चली है, वो ये है कि हम कह रहे हैं कि फरवरी तक हम शायद कोरोना के केसेस बहुत चंद रह जाएंगे या हम मुक्त भी हो सकते हैं उससे। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बहुत सारी स्टडीज ये आ रही हैं,
कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दी आएंगी पीक आता जाएगा, फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, अनलॉक क्योंकि अब पूरी तरह से लागू होना अब शुरू हो चुका है तो ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, ऐसे में हो सकता है। दूसरी तरफ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा क्योंकि प्रदूषण भी आ रहा है तो प्रदूषण भी कोरोना को बढ़ाने में, तो कुल मिला के सारे फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि आने वाला समय चैलेंजिंग है। और भारत में तो आप जानते हैं कि फरवरी तक ये सर्दियों वाला सीजन रहता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है सर। नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हम भी वही चीज कह रहे हैं जो अन्य लोग कह रहे हैं। हमारा भी कहना है कि यदि हमने जो अभी तक हम लोग पर्सनल प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, यदि वो करना हमने छोड़ दिया, बड़े बड़े बहुत संख्या में जहाँ लोग इकट्ठा हैं वहाँ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के गए, तो संक्रमण फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी और तब एक दूसरा पीक आएगा और वो इससे भी अधिक का पीक होगा जो सितंबर के महीने में आया था। 25 से 30 लाख केसेस तक पहुंच सकते हैं एक महीने के अंदर अंदर। तो ये तो बड़ा साफ है कि, और यही और अन्य लोग भी कह रहे हैं कि भाई आने वाले फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए सबको बहुत अधिक प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल है वो कह रहा है कि यदि जिस प्रकार के हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं वैसे ही लेते रहें और उसके साथ ही साथ संक्रमण ठंड के महीने में थोड़ी बहुत बढ़ने की संभावना तो सबको लगता है, लेकिन बहुत अधिक ठंड की वजह से बढ़ेगा ये अभी किसी को क्लैरिटी नहीं है विश्व भर में। तो अगर बहुत अधिक नहीं बढ़ता है ठंड की वजह से या प्रदूषण की वजह से, ये 2-3 हमने जो मान्य किए गए हैं कि अगर न ठंड की वजह से अधिक बढ़े, लोग प्रिकॉशंस लेते रहें, तब फरवरी में आके इसकी संख्या बहुत कम होगी। और जैसे एक आपने कहा कि शायद समाप्त हो जाए, नहीं, समाप्त ये कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नया वायरस जब आता है तो वो घूमता रहता है। हम अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि इसकी संख्या को नियंत्रण में ले आए, ज्यादा लोगों को इफेक्ट ना करे। ओके सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से अभी कम से कम मिनिमम जो हम मेथड्स अपना रहे हैं, पर्सनल हाइजीन्स के, मास्किंग के, सोशल डिस्टेंसिंग के, अगर कम से कम हम इन्हीं मानकों पर आगे बढ़ते रहे तो भी पॉसिबल है कि फरवरी तक बहुत सीमित मात्रा में हमारे पास संक्रमण के मामले रह जाएंगे। ऑलराइट सर, अब चलता हूं मैं डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, आपने रिपोर्ट देखी होगी, इसके बारे में चर्चाएं भी काफी हो रही हैं, आपका ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मैं इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहूंगा सर। दीपक जी, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हुए हैं पिछले 6 महीने में और बहुत सारे अनुमान भी लगे हैं। एक अनुमान ये भी है जो अभी सामने आया है हमारे ग्रुप के द्वारा, भारत के ग्रुप के द्वारा, और इसको नेचुरली बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह के अनुमानों में हमेशा खामियां रहती हैं और जितने भी अनुमान आए अब तक मार्च से, उनमें से कोई भी उतनी एक्यूरेसी से जो हमारी ट्रेजेक्ट्री थी भारत के लिए वो ठीक से प्रिडिक्ट नहीं हो पाई। और उसके मुख्य कारण, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने खुद ही कहा, कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की संख्या इतनी है जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। और जब अगर किसी को न सिम्टम खुद को हैं तो न तो उसका टेस्ट हो रहा है, न वो कहीं आइसोलेशन में है, उसे पता ही नहीं लग रहा है और उससे संक्रमण फैला, ये हम लोगों को पता है ये बात। एग्जैक्टली। और इसीलिए नंबर्स बढ़े हमारे। अब नंबर्स जरूर कम हो रहे हैं प्रतिदिन और ये बहुत अच्छी खबर है और हम तो चाहते हैं कि ये जो प्रेडिक्शन हुआ है हमारे भारतीय ग्रुप के द्वारा ये सही निकले। लेकिन हमेशा एक राइडर इन प्रेडिक्शंस में होता है कि ये अनुमान होता है, लेकिन वो सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। तो इसलिए जैसे आपने शुरू में कहा कि फरवरी तक समाप्त हो जाएगा, तो डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत कहा कि नहीं, हमने ये नहीं कहा है कि फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। और अगर एहतियात लोग लेते रहेंगे, देखिए यूरोप में हमसे पहले शुरू हुआ था और कुछ फिर वहां पे फ्लैटनिंग हुई, लेकिन फिर से रिसर्जेंस हो गई अभी सितंबर अक्टूबर में। बिल्कुल इसी प्रकार भारत में भी ये अनुमान था। अब जो इवन डॉक्टर अग्रवाल जिसके मेंबर हैं इस ग्रुप का भी अगर देखें आप आकलन,
तो उसमें इन लोगों ने बड़ी रेंज दी है कि 1 करोड़ से लेकर 13 करोड़। तो ये बहुत बड़ी रेंज है। तो इसमें इसीलिए बहुत सही अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता इस तरह के पैंडेमिक में, जिसका जो ट्रेजेक्ट्री है इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, जो अभी तक पकड़ में नहीं आई है। पकड़ में जो आई है चीजें, सिम्टोमेटोलॉजी अब काफी हद तक समझ में आई है, पिछले 6 महीने में बदलती रही। शुरू में कुछ सीमित सिम्टम थे, पर उसके बाद कुछ और सिम्टम जुड़ते गए, कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आई। लेकिन ये सबका मानना है, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, और इस सर्वे मतलब जो भी ये कैलकुलेशन में आया है कि जब ये पैंडेमिक खत्म होगा तो मॉर्टिलिटी की संख्या जो है अपने में बहुत कम होगी, लेस देन, जैसे 0.04% इसमें कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक लोगों की संख्या अगर हमको नहीं मालूम, एक मैंने आपके प्रोग्राम पे पहले भी कहा था, एक प्रेडिक्शन 23 मार्च का है जो सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, एक वॉशिंगटन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने प्रिडिक्ट करी थी भारत के लिए। और उन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए थे बड़े डरावने थे वो, कि लगभग 113 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे भारत में, और जो आपने मृत्यु दर बताई वो बहुत अधिक होगी, इतने मिलियन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, वो सब कहा। लेकिन जब चूंकि लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से हम जो हमारी पीक है उसको डिले कर पाए, तैयारी कर पाए पूरी, और ये भी तब तक बहुत सारे सिम्टम्स भी बदले गए, ट्रीटमेंट भी आया, जागरूकता हुई, हैप्पी हाइपोक्सिया जैसी चीज हम लोगों ने कभी बात ही नहीं करी थी वो समझ में आई, लोगों के साइटोकाइन स्टॉर्म समझ में आया, रेमडेसिविर का रोल समझ में आया, एंटीवायरल मेडिकेशन का रोल समझ में आया, स्टेरॉइड्स का रोल समझ में आया, प्लाज्मा का रहा। और फिर भारत को जो अभी तक लाभ मिला है दीपक जी, वो सबसे बड़ा लाभ जो भारत को मिला है वो हमारी लोगों की आयु, क्योंकि हमारे जो 35-40 और उससे कम लोग जो वर्ग है वो बहुत ज्यादा है, हमको उसका पूरा एडवांटेज मिला, और एशिया में उसका एडवांटेज मिला है, दूसरे मुल्कों में भी उसका एडवांटेज मिला है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये डिक्लाइन तो होगा, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, ये बात तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें हमें इस बात से तसल्ली नहीं होनी चाहिए, और प्रिकॉशंस जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा, आपने भी कहा, मैं फिर उस चीज को दोहराऊंगा कि हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना है, हमें जो एहतियात लेने हैं मास्क के और ज्यादा अब जरूरी हो गया। तो सरकार के द्वारा गठित एक पैनल ने हालिया में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, इसी रफ्तार से हमारी जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ वो जारी रही, पूरी शिद्दत से जारी रही, ईमानदारी से जारी रही, तो फिर फरवरी में हमारे पास बहुत कम मामले रह जाएंगे, यानी कि हमें एक तरह से देखें तो कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी फरवरी आखिर या मार्च शुरुआत में। आज हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं सब पर्सनली थोड़ा सा एक्साइटेड हूं। बीच में डॉक्टर मिश्रा ने अच्छा किया, जिक्र भी किया मोर्टेलिटी का। आपके ऑब्जर्वेशंस में सर मोर्टेलिटी 0.04% है, अभी मेरे ख्याल से हम लोग 1.5% के आसपास हैं, और ये कहा जा रहा था कि अलग अलग सिचुएशंस में कोरोना में मोर्टेलिटी 2 से 3% की रहती है। ये इतना कम भारत में, उसके कुछ क्या रीजंस हो सकते हैं सर? आप लोगों ने किस तरह से ये नतीजा या इस निष्कर्ष पे पहुंचे आप लोग? एक्चुअली एक मैं स्पष्ट करना चाहूँगा बात, ये 0.04% जो हमारा आंकड़ा है ये टोटल लोगों के इन्फेक्शन को मिला के है, जिसमें कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन शामिल हैं। तो यदि आप जो 1.5% का आंकड़ा बता रहे हैं, ये केवल उनमें से लेके है जो कि टेस्टेड पॉजिटिव हुए, उनमें से कितनी मोर्टेलिटी हुई वो 1.5 है। हमारा जो मॉडल का एस्टिमेशन है कि आज हर एक जो टेस्टेड पॉजिटिव व्यक्ति है उसके अनुपात में करीब 65 ऐसे व्यक्ति हैं जो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन द्वारा ग्रसित हैं और कुछ ठीक भी हो चुके हैं। तो उसको मिलाया जाए और उस संख्या का प्रतिशत निकाला जाए तो आज भी मोर्टेलिटी हमारी 0.03% के आसपास आती है। तो ये एक विशेष इसका रूप कह सकते हैं, या जो डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भारत में क्योंकि लोगों के काफ़ी यंग हैं लोग रिलेटिवली दूसरे जैसे यूरोप या अमेरिका के मुकाबले, तो इसलिए हमारे यहाँ मोर्टेलिटी एक वजह से कम आई।
एक और वजह जो ये भी महत्वपूर्ण है बहुत, कि यूरोपीय या अमेरिकन देशों में वृद्ध लोग अधिकतर ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, जहाँ भी उनकी केयर की जाती है। लेकिन उनका समस्या ये है वहाँ पे, जो बहुत देखी गई, कि यदि किसी वजह से गलती से एक वृद्ध व्यक्ति को हो गया वहाँ कोरोना, तो बहुत जल्दी सबके हो जाता है, क्योंकि सब लोग साथ में रहते हैं। और क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों को सबसे अधिक असर करता है इसका, इसलिए उनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़े। भारत में अधिकतर वृद्ध लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, और हमारे यहाँ परिवारों ने बहुत उनका अभी तक ख्याल रखा है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया है, उनके लिए हर प्रकार के प्रयास किए हैं कि उनको जी। किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो पाए। इसकी वजह से भी हमारे यहाँ मोर्टेलिटी कम हुई है। ऑल राइट सर। डॉक्टर मिश्रा, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में जैसा हम सब जानते भी हैं इस चीज को, कि रिपोर्ट में अपने कुछ मैथमेटिकल टूल्स, जैसा कि प्रोफेसर अग्रवाल बता रहे हैं, कि एक अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। लेकिन वस्तु स्थिति तो बिल्कुल अलग होती है। आगे किस तरह का समय रहता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज जो हमारे पास वो ये है कि इस रिपोर्ट के इतर जो हमें तैयारियां करनी है, प्रदूषण से जुड़ी हुई, चाहे वो सर्दियों से जुड़ी हुई, चाहे वो फेस्टिव सीजन अब आ गया है, वो क्या करनी है सर, ताकि ये रिपोर्ट एक्चुअल ऑन ग्राउंड भी सही साबित हो? बिल्कुल दीपक जी, इसमें लोगों को हमें आपको भी पता है, प्रतिवर्ष भारत में और उत्तर भारत में खास तौर से जब सर्दी, अब देखिए अक्टूबर अभी आधा भी नहीं निकला है, मुश्किल से निकला है, और जो हमारी स्थिति पिछले वर्ष थी और जो लॉकडाउन में एकदम से ब्लू स्काई दिखने लगा था, वो खत्म हो गया जी ऑलरेडी। तो स्मॉग जो बनता है, फिर पराली जलाई जाती है, और फिर अब वेहिकुलर ट्रैफिक भी शुरू हो गया है। प्री कोविड अवस्था में आ रहा है ट्रैफिक सभी शहरों में। तो वो पोल्यूशन से आप को पता है कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ब्रोंकियल आजमा, और बच्चों में 30% बच्चे उससे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं, और बुजुर्गों में, एल्डरली पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स ज्यादा हो जाते हैं ठंड की वजह से, और पोल्यूशन की वजह से स्ट्रोक्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और दूसरे जो वायरसेस हैं वो भी सिर उठाते हैं सर्दियों में, और जैसे अभी डेंगू चल रहा था, और थोड़ा बहुत मलेरिया भारत में एंडेमिक है, वो चलता ही रहता है। तो ये सब मिला के बाकी वायरल इलनेसेस प्लस उसमें कोविड भी, तो हमारे पास डबल दोहरी मार पड़ेगी सर्दियों में। और हालांकि आउटसाइड टेम्परेचर से कोविड पे बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है, और ये देखा गया है। केवल हम सोच रहे थे गर्मियों में कम हो जाएगा, भारत में गर्मी इतनी पड़ती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा और बढ़ते ही चला गया। इसी प्रकार से यूरोप में सर्दियों में शुरू हुआ और बढ़ते ही चला गया। तो क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट से फैल रहा है, तो इसको जो ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट है वो शरीर में मिलता है। तो शरीर तो सबका एक सा है, तो इसलिए इसका आउटसाइड टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कोविड पे उस तरह से असर नहीं होगा। लेकिन दो बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा, कि जैसे हम गर्मियों में कह रहे थे लोगों से कि एसी एनवायरनमेंट में अवॉइड करें मीटिंग्स वगैरह और गेट टुगेदर, बंद कमरे में जिसमें एयर कंडीशनिंग हो। अब चूंकि सर्दी आएगी दिसंबर जनवरी में, तो बंद कमरों में लोग रहेंगे, सर्दी ज्यादा होगी। अगेन हम वही प्रिकॉशन कहेंगे कि इसमें वेंटिलेशन का खास ध्यान किया जाए। जब भी सर्दी, दिन में तो कर ही सकते हैं, दिन में इतनी सर्दी नहीं होती दिल्ली में, रात में ज्यादा होती है। तो ये खास ध्यान लोगों को रखना पड़ेगा कि गैदरिंग अवॉइड करें सर्दियों में भी, और जितना कर सकते हैं, और घरों में भी गेट टुगेदर वगैरह अभी अवॉइड ही करें। मैं तो सबको यही राय दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने कोई फंक्शन रखने को बोला, तो मैंने कहा नहीं, अभी मत रखिए, ये अभी ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा लोगों को एहतियात लेना होगा। फिर मास्क अगर लगा रहे हैं तो पोल्यूशन का असर कम होगा। तो एक तो वो वायरस से भी बचाएगा, कोविड से भी बचाएगा, दूसरे वायरसेस से भी बचाएगा, और दूसरी बात ये पोल्यूशन से भी बचाएगा। मास्क अगर लोग लगाएंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। अगर आप देखें जापान वगैरह में, मैं 2 साल पहले गया था, वहां पे लोग वैसे ही मास्क लगाते हैं पोल्यूशन की वजह से। तो क्योंकि लोग वहां पे रेस्पिरेटरी इलनेसेस का इश्यू रहता है, सभी जगह रहता है, तो ये इससे मास्क
अगर लोग लगा के रखें तो उससे लोगों को मदद मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर आपको जो मास्किंग के जो एटिकेट्स हैं उनको नहीं भूलना है, आपको जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहा गया है उसको नहीं भूलना है, और सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट में भी साफ तौर पर कहा है, मैं दोहरा दूं, साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह के अभी हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के एटिकेट्स को अभी अपनाया हुआ है, इनको जारी रखना है। इनको और स्ट्रांग अगर हमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको जारी रखना है, तभी ये जो पैनल की जो रिपोर्ट है वो अपने एक्चुअल रिजल्ट्स में मुकम्मल साबित हो पाएगी। अदरवाइज जैसा प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि लापरवाही अगर हुई तो एक और पीक आ सकता है, जो कि सितंबर में आए, 16 से 17 सितंबर के आसपास जो 98,000 केसेस आए थे, हो सकता है कि वो उसको भी क्रॉस कर ले। ये हम सबको ध्यान में रखना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा, थैंक यू सो मच सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो इसी के साथ आज आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। पूरी टीम को इजाजत दें, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।